हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम लोग साइड चैप्टर कवर कर रहे थे। इसका मैंने एक पहली वीडियो अपलोड कर दिया है जहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ सॉइल्स की बात की है। आप उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये उसका सेकेंड पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। चैप्टर इसलिए भी वाला इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस एक चैप्टर से आपका 10 से 11 मार्क्स बन सकता है, तो इसलिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब समझते हैं सॉइल इरोजन क्या है। तो सॉइल इरोजन डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्या होता है। तो देखिए, मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि आप ज़रूरी नहीं कि फुल डिफिनीशन जो मैं बता रहा हूँ वही आप वहाँ पर लिख के आएँ, अपने हिसाब से भी बना कर लिख सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सॉइल इरोजन इज़ द प्रोसेस वेयर टॉप सॉइल, जो ऊपर की मिट्टी होती है, जो ऊपर की मिट्टी होती है टॉप सॉइल, द फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल, और जो टॉप सॉइल होती है सबसे ज़्यादा फर्टाइल यही होती है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि एक पूरा सॉइल प्रोफाइल होता है और जो ऊपर की जो मिट्टी होती है वही सिर्फ टॉपल होती है। ये रिमूव की जाए लैंड सरफेस से, वही है सॉइल इरोजन। यानी कि जो कि टॉप सॉइल है यह रिमूव हो जाए लैंड सरफेस से, वही क्या है, आपका सॉइल इरोजन है। अब ध्यान देना कि जब सॉइल इरोजन होता है तो फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल ही रिमूव होती है, तो इससे नुकसान जाहिर सी बात है होगा ही, क्योंकि आपकी फर्टाइल सॉइल क्या हो गया, रिमूव हो गया। आप समझते हैं एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन। अब यहाँ एकदम समझ लीजिए कि यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन यानी कि वो लोग या वो सभी नेचुरल चीज़ें जो सॉइल इरोजन के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो वो है अपना सबसे पहले विंड, फिर वाटर और फिर ह्यूमंस, ठीक है। आप समझते हैं टाइप्स ऑफ इरोजन, कितने प्रकार के इरोजन होते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट जो है वो तीन है, सॉइल सीड इरोजन, रिल इरोजन और गली इरोजन। सीट इरोजन क्या है, देखो नाम से क्लियर है। सीट जैसे आपका एक पेपर का सीट होता है, एक पूरा प्लेन सा होता है, बिल्कुल वैसे ही जो है सीट इरोजन होता है। ये कॉज होता है रनिंग वाटर, जिसकी वजह से जो ऊपर की जो मिट्टी की परत होती है काफ़ी दूर भर के, एक सीट जैसे सीट होता है पूरा एक प्लेन एरिया, वैसे एक पूरे प्लेन एरिया का जब मिट्टी रनिंग वाटर की वजह से चली जाए, वही होता है बेटा सीट इरोजन। सर मैंने इमेज ऐड की हो, नहीं इसमें सीट इरोजन का इमेज नहीं है। सेकेंड है रिल इरोजन। रिल कॉज्ड आफ्टर व्हेन सीड इरोजन कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आपका सीड इरोजन लंबे समय तक के लिए टिक गया तो उसके बाद जो सेकेंड स्टेज होता है इरोजन का मिट्टी में वो है रिल इरोजन। इसमें क्या होता है कि आपके स्मॉल फिंगर शेप के जैसे जो है मिट्टी में इरोजन बन जाता है। इमेज ये आप देख सकते हैं, ये रहा। आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए फिंगर शेप इरोजन हो गया है, फिंगर शेप इरोजन हुआ है। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं रिल इरोजन, इसी को हम लोग बोलते हैं रिल इरोजन, ठीक है। ये इंटरमीडिएट स्टेज होती है बिटवीन बिटवीन सीट इरोजन एंड गली इरोजन। तो यहीं से भी अपना तीसरा इरोजन आ जाता है और वो है गली इरोजन। रनिंग वाटर कार्स आउट डीप वाइड चैनल्स और गलीज। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो रिल इरोजन में हमारा जो फिंगर सेट स्ट्रक्चर बना, यही कंटिन्यू बनता ही जाता है और फिर उसके बाद जगहें कैसे बन जाती है, बिल्कुल गली के जैसे बन जाती हैं, चैनल्स के जैसे बन जाती हैं। एग्जाम्पल इसका है चंबल वैली, जो कि आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। आपने नाम सुना होगा चंबल का। उसकी इमेज देख लेते हैं, ये वही। ये आप देख सकते हैं ना कि इसमें एक अभी ह्यूमन खड़ा हो जाए तो भी वो ऊपर से लोग उसको देख नहीं पाएंगे। ऊपर से मतलब कि साइड से, तो ये इतना भारी गड्ढा है बन गया है। इसी को हम लोग बोलते हैं गली इरोजन। आप देख सकते हैं एक गली के जैसे बन गया है ये। यही थे आपकी इरोजन। बाकी दो और इरोजन जो हमको पढ़ने हैं वो ये हैं, एक सी शोर इरोजन है और एक स्ट्रीम बैंक इरोजन, लेकिन इंपॉर्टेंट ऊपर वाली ज़्यादा थे। तो सी शोर इरोजन यानी वो इरोजन जो समुद्र के पानी की वजह से हो, समुद्र के किनारे हो, होता कि वहीं जो टाइडल वेव्स होती हैं वही बार बार आती हैं समुद्र के किनारे। आप लोगों ने देखा होगा इमेजेस में, आप लोग खुद एक्सपीरियंस किए होंगे। वेव्स आती हैं और वो जो है अपने साथ मिट्टी को साथ में लेके जाते हैं काट के, ठीक है। इंडिया में कहाँ पर आपको मिलेंगे, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट पे। अपना जैसे ये इंडिया है तो इधर आपको वेस्टर्न कोस्ट है अपना, इधर ईस्टर्न कोस्ट है, यही साइड साइड पे आपको ये चीज़ें मिलेंगी। कैसा, सीसोर इरोजन जो समुद्र किनारे होता है। उसके अलावा स्ट्रीम बैंक इरोजन, वो इरोजन जो स्ट्रीम जो रिवर्स के बगल बगल में होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो रिवर्स होती हैं अपनी, वो रिवर जब भी बहती हैं, जब भी फ्लो करती हैं और रिवर्स, तो अपने साइड साइड में, अपने साइड साइड में
वो जो है मिट्टी को इरोड करती हैं, ठीक है। और इरोड करके फिर जैसे यहाँ का मिट्टी इरोड करके इधर डिपॉजिट कर दिए, फिर इधर का इरोड करके इधर डिपॉजिट कर दिए, इनका चलता रहता है। बस आपको इतना समझना है, स्ट्रीम बैंक इरोजन वो होता है जो कि इरोड किया जाता है रिवर्स की वजह से अपने साइड साइड में। आपको ज़्यादा दिखेगा ये चीज़ अपने गंगा यमुना जैसे फ्लड प्लेन्स में आपको दिखेगा। अब समझते हैं, अभी जो हम लोगों ने ऊपर इरोजन देखा ये वाटर की वजह से था, ये सब इरोजन वाटर की वजह से हो रहा था। हम लोग समझते हैं वो सब इरोजन्स जो कि ह्यूमंस की वजह से हो, जो हमारे एक्शंस की वजह से हो। तो हमारे एक्शंस की वजह से होते हैं, जैसे हम लोग पेड़ काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन, जंगल काट देते हैं। तो जंगल जब कटता है तो जो रेन वाटर होते हैं, जो उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो डायरेक्टली लैंड में पड़ते हैं, जिससे जो है लैंड इरोजन होता है, सॉरी इरोजन होता है, सॉरी। और उसके अलावा जो जंगल होते हैं उनके जो ट्रीज होते हैं वो रूट्स जो ट्रीज के होते हैं वो मिट्टी को काफ़ी टाइटली होल्ड किए होते हैं, पकड़े होते हैं। तो ऐसे में अगर हम लोग जंगल काट देंगे तो फिर यही सी बात है, पेड़ बचेगा ही नहीं, तो मिट्टी भी बहने लगेगी। उसके अलावा स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है, आप लोगों ने सुना होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हम लोगों ने एग्रीकल्चर चैप्टर में डिस्कस किया था। तो वही वाला स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है। ये आप जानते हैं कि हम इंसान कुछ समय के लिए कहीं पर टिकते हैं और फिर वहाँ पे जो है उस एरिया को क्लीन करते हैं पेड़ काट के, और फिर वहाँ पर हम लोग अपनी खेती करते हैं, और जब 2-3 साल बाद जब मिट्टी इनफर्टाइल हो जाती है हम लोग जगह छोड़ के कहीं और निकल जाते हैं। उसके अलावा है अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो है जो जानवर होते हैं वो बिना किसी कंट्रोल के अगर एक ही जगह काफ़ी ज़्यादा घास खा लेंगे, यानी घास को रूट्स से खा लेंगे, तो भी वो जगह बैरन हो गई, फिर वहाँ पर भी सॉइल इरोजन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके अलावा विंड इरोजन है, तो विंड इरोजन वही है कि जब कोई भी इरोजन विंड की वजह से हो, जैसे कि मूवमेंट एंड डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स बाय विंड, हवा के चलने की वजह से एक जगह से मिट्टी के पार्टिकल्स उठ के कहीं और चले जाएं, तो वही अपना क्या है, विंड इरोजन है। अब कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, इसके पीछे कारण क्या होते हैं सॉइल इरोजन के पीछे, तो पहला तो है कि हैवी पॉपुलेशन प्रेशर। अपने इंडिया में जो है आपको मालूम है कि फॉरेस्ट कवर ऑलरेडी बहुत कम है, अराउंड 21% के आसपास है। 100 में से 21.5% ही अपने पास जो है फॉरेस्ट कवर है। उसके अलावा पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन को ज़्यादा फूड चाहिए, जिसके लिए खेत चाहिए, घर चाहिए जिसके लिए ज़मीन चाहिए। तो ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम लोग फॉरेस्ट को हटा रहे हैं, काट रहे हैं, जिसकी वजह से जो है लैंड इरोजन जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरा है नेचर ऑफ रेनफॉल। इंडिया में आपको भी पता है कि हमारी 80 to 90% जो रेनफॉल होती है वो मानसून में होती है, जिसकी वजह से होता है फ्लड, और इस फ्लड की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा मिट्टी कटती है। उसके अलावा जो सूखा पड़ जाता है फिर बाकी के 8 महीनों में, 7 महीनों में, उसकी वजह से भी जो है सॉइल इरोजन ज़्यादा बढ़ता है। ओवर रीजिंग, ओवर रीजिंग की अभी हम लोग ने बात किया था, जगह इमेज में आप देख सकते हो, इस जगह पर ओवर रीजिंग हो रही है। जो जानवर हैं ये एक ही जगह वो बार बार अपना वहाँ से चारा ले रहे हैं, जिससे वो कुछ समय बाद जो है यहाँ के जो ग्रासेज है उसके रूट्स को भी खाना चाहेंगे, और जब रूट्स खा लेंगे तो ये जगह जो है बिल्कुल बैरन हो जाएगी, और यहाँ पर इरोजन काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा। इसके पीछे कारण है कि इंडिया में हाई कैटल पॉपुलेशन है, जो जानवरों की पॉपुलेशन वो काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा जो है ये लोग इतना ज़्यादा ग्रेज कर लेते हैं, ज़्यादा ये लोग घास वगैरह खा लेते हैं, इतना ज़्यादा ये लोग चर लेते हैं जगह को, ये पूरी जगह जो है बेयर हो जाती है, एकदम खाली खाली ही हो जाती है। और फिर जो विंड होती है, जो हवा होती है, वो सॉइल पार्टिकल्स को जो है उड़ा ले जाती है। अक्सर ये चीज़ें आपको राजस्थान में देखने को मिलेंगी। उसके अलावा जो हमारे फार्मिंग टेक्निक है उसमें भी कुछ ना कुछ कमी है, जैसे कि हम लोग के यहाँ जुताई के जो तरीके हैं वो ख़राब हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स की वजह से भी जो है दिक्कतें आती हैं सामने। लोग टेरेस फार्मिंग, कंट्रोल कल्टीवेशन या फिर क्रॉप रोटेशन जैसी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, और उसके अलावा जो है हम लोग मैन्योर वगैरह यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली हमारे सॉइल को जो है ख़राब करता है। ठीक है, सॉइल ख़राब होता है, सॉइल जल्दी सूख जाता है, और सॉइल जल्दी सूख जाता है तो फिर वो प्रोन हो जाता है वाटर और विंड डिवीज़न के लिए। हमारी जो टोपोग्राफ़ी, टोपोग्राफ़ी का मतलब हुआ कि हमारे जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गए, जहाँ सेवन सिस्टर्स वगैरह हैं, अपने जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गए, मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा, असम वगैरह हो गया, शिवालिक हिल्स हैं, और जो हिल साउथ इंडिया में जो हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्या होता है कि स्लोप्स है, वहाँ पर क्या है, स्लोप्स है। स्लोप्स का मतलब समझ रहे हैं ना, पहाड़ है, तो ये पहाड़ पर जो ये एरिया होता है इसको कहते हैं स्लोप, ढलान है। तो जब भी यहाँ पर जो काफ़ी तेज़ बारिश होती है
तो स्लो पे पानी आपको मालूम है और तेजी से बहता है, तो ये लोग क्या करते हैं, सॉइल इरोजन करते हैं। तो इंडिया का टोपोग्राफी भी ऐसा है कि सॉइल इरोजन ज़्यादा यहाँ पर होता है। उसके अलावा डिफॉरेस्टेशन हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं कि हम लोग जो है अपने यूज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट रहे हैं, जिसकी वजह से जो है सॉइल इरोजन हो रहा है। मैंने आपको टोटल 6 रीज़न बताए हैं, कोई भी 2 रीज़न अगर आप समझ गए हैं या मैक्स टू मैक्स 3 रीज़न आप समझ गए हैं तो बस उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, हम लोग अब इस सॉइल इरोजन को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो उसके पीछे जो है सबसे पहला तरीका ये है कि टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स कि जो हिली स्लोप होता है, जो हिल एरिया होता है, आप देख सकते हो इमेज में, तो ये हिल एरिया है। अब हिल एरिया में ज़्यादा चांसेस होते हैं किसके, सॉइल इरोजन के, क्योंकि पानी जो है बहता होता है नीचे। लेकिन इसमें आप देखिए कौन सी टेक्निक लगाई गई है, हिल पे देखो टेरेस फार्मिंग सीढ़ी जैसे बना दिया गया है। ये देखिए इससे क्या होता है कि पानी की जो स्पीड है, जो पानी की स्पीड है ऊपर से वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसकी वजह से जो है मिट्टी का कटाव भी कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा तेज पानी की स्पीड का मतलब मिट्टी को उतने ही फोर्स के साथ वो जो है अपने साथ बहा ले जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेरेस के बाद अपना है शेल्टर बेल्ट्स। दैट मीन्स कि प्लांटिंग ट्रीज इन रोज टू एक्ट एज विंड ब्रेक एंड प्रिवेंट विंड इरोजन। दैट मीन्स कि खेत में जो है हम लोग अपने चारों तरफ शेल्टर बेल्ट्स लगा सकते हैं, हम लोग जो है पेड़ लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो हवा की स्पीड है, जैसे ये पेड़ लगे हुए हैं, अब इससे जो हवा की स्पीड है, मान लो हवा भी इधर से आ रही है, तो हवा की स्पीड हो जाएगी कम। और जब हवा की स्पीड कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है विंड इरोजन यानी सॉइल इरोजन नहीं होगा। उसके अलावा अगला है कांटूर प्लगिंग। दैट मीन्स प्लगिंग अलोंग कांटूर्स ऑन स्लोप टू प्रिवेंट वाटर रन ऑफ। कांटूर का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ ऊपर है, नीचे है, फिर ज़मीन का हिस्सा ऊंचाई पे है, फिर थोड़ा नीचे है। तो ऐसे में हम लोग को उसी प्रकार से अपना खेत बनाना चाहिए जिस हिसाब से हमारा खेत हो। अगर जैसे अभी यहाँ देखिए, यहाँ पर हल्का सा खेत ऊपर है, तो यहाँ पर देखिए खेत अलग तरीके से बना दिया गया है। अब यहाँ पर भी खेत वैसे ही है, तो यहाँ पर भी बना दिया गया है। यहाँ खेत थोड़ा नीचे है, थोड़ा नीचे खेत बना दिया गया है मेड़ वगैरह बना के। यानी कि कंटूर के साथ में ही खेती करना। जैसे हमारा खेत ऊपर है, तो जैसे मान लीजिए, एक समझते हैं इस बात को, देखो मान लो मुझे मालूम है कि मेरे खेत पे ये वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा नीचे है और ये वाला हिस्सा थोड़ा सा ऊपर है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा बाउंड्री बना दूंगा। अभी नीचे वाला हिस्सा नीचे ही रहेगा, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर रहेगा। अभी अगर मैं बाउंड्री ना बनाता, थोड़ी देर सोच के देखिए, अगर मैं बाउंड्री ना बनाता, तो जब मैं इधर से पानी ऐड करता अपने खेत में, तो पूरी पूरी मिट्टी पानी के साथ इधर चली जाती, इससे नुकसान हो जाता ना। अगला है स्ट्रिप क्रॉपिंग। दैट मीन्स कि हमको जो है अलग अलग जो है क्रॉप लगानी है अपने खेतों में, ताकि सॉइल इरोजन ना हो सके। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा खेत है, मैंने इतने खेत में जो है कोई और फसल उगाई, ठीक है, फिर इतने मैंने कोई और फसल उगाई, फिर यहाँ पर मैंने वही फसल उगाई जो मैंने यहाँ पर उगाई है, फिर यहाँ पर मैंने कोई फसल उगा दी। तो ऐसे क्या होता है कि ये और ये वाली फसल एक साथ कटाई होगी, इसका हार्वेस्टिंग होगा, इसका बच जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये जो है बाकी की जो मिट्टी है, जो ये खाली हो जाएगा खेत, इसको बचा के रखिएगा। और आखिरी इसमें है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, यानी कि जो है हम लोग डैम्स बना सकते हैं रिवर्स में। इससे क्या होगा कि जो फ्लो ऑफ स्पीड है पानी का, वो कम हो जाएगा। पानी आके यहाँ इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पानी की स्पीड कम हो जाएगा। तो ऐसे में सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सॉइल कंजर्वेशन क्या है? सॉइल कंजर्वेशन है मिट्टी को बचा के रखना। ये क्या करता है, प्रिवेंटिंग सॉइल लॉस फ्रॉम इरोजन एंड मेंटेनिंग फर्टिलिटी। यही है अपना सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी को बचाना। ठीक है, अब इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। अब अगर मिट्टी कटेगी तो इससे इफेक्ट्स क्या होंगे? तो पहला है, और हाँ यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो है आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हो, उसके अलावा अगर प्रिवेंशन ऑफ सॉल्यूशन में है तो आप ये भी लिख सकते हो कि एफॉरेस्टेशन यानी ज़्यादा पे पेड़ लगाओ। तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। तो हाँ, इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारी फर्टाइल, जो हमारी सबसे उपजाऊ मिट्टी है टॉप सॉइल की, उसके न्यूट्रिएंट्स हम क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। ठीक, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। सॉइल का मॉइस्चर कम हो जाता है इरोजन की वजह से। उसके अलावा अगर वेजिटेशन कम हो जाएगा तो एरिड लैंड, सूखे जगह जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा, इससे ज़्यादा सूखा पड़ेगा अपने इंडिया में। और उसके अलावा जो है, जो रिवर बेड्स हैं, जो जो जैसे नदी है,
तो इस नदी के जो नीचे का जहाँ से नीचे जो हिस्सा है जिसके ऊपर से पानी बहता है, जिसको बोलते हैं नदी के नीचे का जो तल होता है, जहाँ से जो उसका बेड होता है, वहाँ पर सिल्टिंग होगी। कैनाल बेड्स में भी जो है सिल्टिंग होगी। सिल्टिंग कैसे होगी? ऊपर से जो है मिट्टी बहकर आएगी। कहाँ पर सारी मिट्टियाँ बहकर आएंगी पानी के साथ? जाहिर सी बात है, नदियों में बहकर आएंगी और नहरों में बहकर आएंगी। और जब वहाँ पर बहकर आएंगी वो सभी, तो नीचे जो है कहाँ पर उनका सेडिमेंटेशन होगा? नदियों में ही होगा। अब नदियों में जब सेडिमेंटेशन उनका हो जाएगा, नदी किससे भर जाएगी? नदी मिट्टियों से भर जाएगी, तो पानी बाहर से बहेगा, जिससे फ्लड के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। और उसके अलावा है इंक्रीज्ड लैंडस्लाइड। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो लैंडस्लाइड है, आपको मालूम है ना, ज़मीन खसक जाती है, तो वो भी जो है आपके सॉइल इरोजन की वजह से ही हो। तो यहाँ तक था सॉइल इरोजन। अभी आपको जो भी टॉपिक में समझ में आया उसमें से आप उसको कवर में पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है।